उत्तराखंड कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में इन दिनों भयंकर तूफान आया हुआ है। तूफान की वजह क्या है, तूफान की चपेट में कौन कौन आ रहा है, तूफान का असर कितना घातक होगा, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता। हरीश रावत कुमाऊं यात्रा पर हैं। इस तूफान से करण महरा का क्या कनेक्शन है? करण महरा मौजूदा दौर में प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनके सामने किस तरीके के संकट हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं, अंदरूनी लड़ाई किस कदर हावी हो चुकी है, अलग अलग गुट किस तरीके से एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तूफान का आगाज दरअसल निकाय चुनाव के दौरान हुआ था और उस तूफान को हवा तब मिली जब बीते दिनों हरीश रावत मयूख महर से मिले। मयूख महर ने ही तूफान खड़ा किया और अब जब हरीश रावत वहां गए तो मयूख महर ने कह दिया कि बहुत देर कर दी, आते आते हरदा को उन्होंने भीष्म पितामह तक कह दिया, मौन साधने वाला तक कह दिया और ये तक कह दिया कि अपमानित उन्हें किया गया, तो अब वो किस मुंह से कांग्रेस में हैं। मयूख महर ये भी कह चुके हैं कि 2027 में 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। मयूख महर की इस लड़ाई के पीछे का मकसद क्या है? हरीश रावत का मयूख महर से मिलने का मकसद क्या है? हरीश रावत और मयूख महर की मुलाकात के मायने क्या हैं? उस पर करण महरा की चुप्पी के क्या मायने हैं? करण महरा कहते हैं नो कमेंट, इस पर कुछ नहीं कहूंगा। सवाल है कि करण महरा चुप क्यों हैं? पार्टी के भीतर अनुशासन कहां गया? पार्टी के भीतर कहां गई नैतिकता? पार्टी के भीतर कहां गया वो डिसिप्लिन जिसे लेकर कांग्रेस बार बार बीजेपी को घेरती है? अब सवाल कांग्रेस के भीतर इसलिए भी कि हरीश रावत की मंशा क्या है। हरीश रावत एक तरफ कहते हैं कि मैं तो 2027 में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं संन्यास ले लूंगा। सवाल सियासी तौर पर बहुत हैं, इसलिए जब हरीश रावत पिथौरागढ़ का मुद्दा उठाते हैं निकाय चुनाव का, तो वो कहते हैं कि मैं सयाना हूं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए सयाना हूं, मेरी बातें सुनी नहीं जाती। हरीश रावत खुद को महाभारत के भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र से भी अपनी तुलना करते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, मैंने तो कहा था कि पिथौरागढ़ और कोटद्वार में सही से टिकट दीजिए, लेकिन मेरी बातें सुनी नहीं गई। वो कहते हैं मैं स्वीकारता हूं कि मेरी बातें एकांगी हो गई, मेरी बातें किसी ने नहीं सुनी, इसीलिए अगर धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह की स्थिति समझो तो वही मेरी भी है। आगे चुप्पी वाली बात भी वो करते हैं। लेकिन हरीश रावत का ये कहना क्या सिर्फ काफ़ी है या फिर हरीश रावत का इसके पीछे मकसद कुछ और है? हरीश रावत ने कोटद्वार को भी कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ और कोटद्वार के बारे में मेरी इस नीति हमेशा स्पष्ट रही है या मेरा नज़रिया हमेशा साफ रहा है, लेकिन क्योंकि कोटद्वार में भी सुरेंद्र सिंह नेगी की पसंद से मेयर के कैंडिडेट नहीं बने, वहाँ भी टिकट नहीं मिला, दोनों जगह हार हुई और उस हार के बाद रार भी हुई। और सवाल अब हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं धृतराष्ट्र कहलाने के लिए भी तैयार हूँ, भीष्म पितामह कहलाने के लिए भी तैयार हूँ। फिर याद वो भी आता है जब हरीश रावत का एक कथित स्ट्रिंग जिसमें वो कहते हैं कि मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हरीश रावत को लेकर जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन मौजूदा दौर में करण महरा की चुप्पी ये जरूर सवाल खड़े करती है कि कांग्रेस में किस तरीके से टकराव चल रहा है। अब समझिए असल में कांग्रेस के भीतर हो क्या रहा है। कांग्रेस में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई है, हर गुट अपने आप को मजबूत करना चाहता है। हरीश रावत की कुमाऊं वाली यात्रा के पीछे भले ही एक उनका ये महत्व हो कि वो धार्मिक यात्रा पर भी जा रहे हैं या न्याय यात्रा पर भी जा रहे हैं, लेकिन वो सब टटोल रहे हैं 2027 के लिए संभवतः पिच तैयार कर रहे हैं। अंजू लुंठी भी उनसे मिली। अंजू लुंठी वही जिन्हें कांग्रेस ने मेयर का टिकट दिया, वो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी पिथौरागढ़ में हैं। अब यहाँ समीकरण राजपूत वाले भी हैं, हरीश रावत राजपूत, अंजू लुंठी राजपूत, मयूख महर राजपूत, करण महरा राजपूत, इसके अलावा सुरेंद्र सिंह नेगी राजपूत। और ये राजपूत वाली जंग में दिलचस्प एंट्री होती है हरीश धामी की। सियासी तौर पर पिथौरागढ़ में भी वर्चस्व की जंग है। माना जा रहा है कि हरीश धामी वर्सेस मयूख महर वहाँ चल रहा है। मयूख महर ज़्यादा बड़े राजपूत नेता पिथौरागढ़ के या फिर हरीश धामी। हालांकि दोनों की विधानसभाएं अलग हैं, लेकिन जब प्रदेश में नेतृत्व की बात आती है या प्रदेश में प्रतिनिधित्व की बात आती है तो तब एक जिले से एक नेता को संभवतः दिया जाता है। तो कोशिश ये कि राजपूत चेहरे के तौर पर खुद को बड़ा दिखाना। और हरीश रावत कब क्या सियासी चाल चलते हैं, कब क्या करते हैं, वो कोई समझ नहीं पाया। इसलिए उनकी ये यात्रा और इस यात्रा में अलग अलग प्रसंग वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राजपूत करण महरा भी हैं और वर्चस्व की लड़ाई हर तरफ चल रही है। आप जानते हैं, आप अब एक जीत से तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है, और आप ये जिता करके बिहार के लोगों मेरी भूख खोल दी। आप जानते हैं भूख खोलने का मतलब क्या होता है? यदि समझ गए तो जरा ताली बजा। अब आपने जीत का तगवा लगाना है। इसके बाद पंचायत के चुनाव, आपके प्रमुख भी हमारा बनाना है और जिला पंचायत के मेंबर्स भी हमारे बनाना है।
हरीश रावत के इस बयान से ये तो साफ है कि वो फिलहाल हार मानने वाले नहीं हैं और उन्होंने 2027 की उम्मीद भी नहीं छोड़ी है। और यही वजह है कि वो अलग अलग तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि वो नए तरीके से सियासी समीकरण साध रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है वो खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश अपने अपने स्तर पर हर कोई कर रहा है। अब वर्चस्व की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी ये तो कोई नहीं जानता। वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन मजबूत होगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के भीतर ये धड़ेबाजी और खुलेआम हो रही बयानबाजी से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस के संगठन के सामने संकट बहुत बड़ा है।